गीता अध्याय 3 श्लोक 27। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। प्रकृतैः क्रियमाणानि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। 27। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से उनकी आज्ञा लेते हुए हम व्याख्या करने जा रहे हैं। पहला पद है प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। जिस समष्टि शक्ति से शरीर, वृक्ष आदि पैदा होते और बढ़ते घटते हैं, गंगा आदि नदियां प्रवाहित होती हैं, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं होती हैं। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं के दो विभाग कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं, जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना इत्यादि, और दूसरी ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाएं, जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि। ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है। कहते हैं कि जो समष्टि शक्ति है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को जो शक्ति चला रही है, जो भगवान की ही एक तरह से माया शक्ति कह सकते हैं या भगवान की शक्ति कह सकते हैं, तो वो सब कुछ शरीर, वृक्ष आदि पैदा होते हैं, घटते बढ़ते हैं, गंगा आदि नदियां बहती हैं, अपने आप हो रहा है ना सब कुछ। मकान बनते हैं, जो पदार्थ है मकान आदि में बदल जाते हैं। धरती से लिए ना वो पदार्थ, समष्टि शक्ति के पदार्थ ही मकान आदि बन जाते हैं। देखना, सुनना, खाना पीना सब क्रियाएं होती हैं, उसी शक्ति से ही होती हैं। परंतु मनुष्य अहंकार के कारण इस शक्ति को दो भागों में बांट लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं, जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना आदि, और दूसरी ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाएं, जैसे देखना, बोलना, भोजन करना। तो जो ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाएं हैं, मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता, हालांकि वो भी प्रकृति ही कर रही है, समष्टि शक्ति कर रही है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों सत्व, रज और तम का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और इंद्रियों के शब्द आदि 5 विषय, ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न है, सत्व गुण, रजगुण और तम गुण। तो प्रकृति से उत्पन्न गुणों का कार्य होने से बुद्धि है, अहंकार है, मन है, पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और इंद्रियों के शब्द आदि 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध। तो ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। उपयुक्त पदों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं चाहे समष्टि की हो या व्यष्टि की, प्रकृति के गुणों द्वारा ही की जाती हैं, स्वरूप के द्वारा नहीं की जाती। या कह सकते हैं जो प्रकृति है, जो भगवान की माया शक्ति है, सारी क्रियाएं उसके द्वारा होती हैं। तो प्रकृति से 3 गुण उत्पन्न है, तो इन्हीं तीनों गुणों से सारे कार्य होते हैं, सत्व, रज, तम से।
प्रकृति से उत्पन्न गुणों अर्थात सत्व रज और तम का कार्य होने से बुद्धि अहंकार मन पंच महाभूत 10 इंद्रियां और इंद्रियों के शब्द आदि 5 विषय ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। तो ये बात है। आगे है शब्द अहंकार विमूढ़ात्मा। इसका अर्थ अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है, स्वयं स्वरूप उस वृत्ति का ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़ आत्मा कहा जाता है, मोहित अंतःकरण वाला था, मूढ़ कहा जाता है। तो कहते हैं कि अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है, यह भी प्रकृति का ही अंग है, और जो आत्म स्वरूप है, जो स्वयं है, जो वास्तविकता है, उस वृत्ति का ज्ञाता है। अहंकार का ज्ञाता स्वरूप है हमारा, हमारी चेतना है, हमारी आत्मा है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने, लेकिन स्वयं को जो आत्मा है वो उस वृत्ति से अपने आप को मिला लेता है तथा उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़ आत्मा कहा जाता है। तो चेतन जो है, चेतन स्वरूप जो है हमारा, जो हमारा स्वरूप है, वो अहंकार के साथ एक हो जाता है। तो उस अहंकार को ही मैं मान लेता है। वास्तव में मैं जो है वो अहंकार नहीं है, अहंकार को भी देखने वाली एक ज्ञाता शक्ति है, जो कि हमारी चेतना है, जो हमारा स्वरूप है, वह है वास्तविक मैं, तो वास्तविक स्वयं। लेकिन अहंकार के साथ मिलकर वो अहंकार को ही अपना मान लेता है। जैसे शरीर इदम अर्थात यह है, ऐसे अहंकार भी इदम यह है। इदम यह कभी अहम मैं नहीं हो सकता। शरीर यह है यानी इदम मतलब यह है, ऐसे ही अहंकार भी इदम है, यह है। जो यह है वह कभी अहम नहीं, मैं नहीं हो सकता। यह सिद्धांत है। जो हमें दिख रही है, जो जिसको हम पहचान रहे हैं, वो मैं थोड़ी है। तो इदम कभी अहम नहीं हो सकता, अर्थात यह है वह कभी मैं नहीं हो सकता। यह सिद्धांत है। जब मनुष्य भूल से इदम को अहम अर्थात यह को मैं मान लेता है, तब वह अहंकार विमूढ़ात्मा कहलाता है। यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। और ये जो अहंकार है, अगर हम इसकी साधना द्वारा इसको मिटाना चाहेंगे तो ये नहीं मिटेगा किसी उद्योग से, क्योंकि उद्योग करने में भी वो अहंकार ही रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात ना मानने से। तो उसको मिटाने का उपाय साधना नहीं है, उसको ना मानना, बस उसको मानना बंद कर दें। तो ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं वैसे तो। यानी कि जो शरीर है, हम ये कहते हैं ना कि यह, हम अपने शरीर को देख सकते हैं, इदम मतलब यह है, ऐसे ही अहंकार भी इदम यह है। तो ऐसे ही हम अहंकार को भी देख लेते हैं कि ये रहा अहंकार। लेकिन जो वास्तविक मैं है, जो अहंकार को देखने वाला है, वो अलग है। अर्थात इदम यह शरीर और यह अहंकार कभी अहम अर्थात वास्तविक मैं नहीं हो सकता। ये जो मैं अहम है, वह मैं वाला जो है अहम, ये अहंकार वाला मैं नहीं है, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो इदम जो यह है, हम शरीर को देखते हैं, अहंकार को देखते हैं, तो जो देखने वाला है अहम, जो वास्तविक मैं है, वह दोनों एक नहीं हो सकते। यह सिद्धांत है। तो जब मनुष्य भूल से इदम को, यह शरीर को और यह अहंकार को अहम अर्थात यह मैं मान लेता है, उसको यह को मैं मान लेता है, इदम को ही अपना स्वरूप मान लेता है, अपने अहम को ही अपना स्वरूप मान लेता है, शरीर को ही अपना वास्तविक मैं वास्तविक मैं तो लगे अपना झूठा मैं मान लेता है। भ्रमवश शरीर को या अहंकार को वह मैं मान लेता है, बल्कि यह जो यह है मैं नहीं है। तो यह को मैं मान लेता है, तब वह अहंकार विमूढ़ात्मा कहलाता है। तो अहंकार दिखाई दे रहा है, ये अहंकार है मेरा, ये मेरा शरीर है, इसको जब अपना मैं वास्तविक स्वरूप मान लेता है, तब वह विमूढ़ात्मा कहलाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार को अपना मान लिया। वास्तव में वह जो अहंकार है, वह वास्तविक जो मैं है वह अलग है, अहंकार वाला मैं अलग है, यह झूठा है। जो अहंकार आता है जिससे, वो झूठा मैं है, और वास्तविक मैं निरअहकार है।
तो यह माना हुआ अहंकार किसी साधन से, कोई योग तप ध्यान आदि से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने से अहंकार बढ़ता है। उद्योग करने में भी अहंकार रहता है, तब भी ये अहंकार जो हम कार्य करते हैं उसमें भी अहंकार आ जाता है कि मैंने योग किया, साधना की, प्राणायाम किया, तो अहंकार मिटता नहीं है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से, अर्थात ना मानने से। तो उसको हमने मानना है, उसको देखना है कि ये अहंकार है, मैं इससे अलग हूँ। तो जब तक तो हमने उसके साथ एकात्मकता कर रखी है तब तक तो वो भ्रम ही रहेगा, लेकिन जब हम उसके साथ एकात्मकता को तोड़ देंगे अपने आप को, तब वह वास्तविक में जो है वह अलग हो जाएगा, तब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से, अर्थात ना माने, उसको ना माने, उसके भ्रम को पहचान लें। अब विशेष बात दी है महाराज जी ने, अहम 2 प्रकार का होता है। जो हम बात कर रहे थे वही बात अब डिटेल से बता रहे हैं। वास्तविक आधार रूप अहम, जैसे मैं हूँ अपनी सत्ता मात्र, तो ये अहम, असली अहम ये है, जो कि वास्तविक अहम कहा जाता है। इसको स्टार लगा के दिया है नीचे। जिसको जहाँ वास्तविक अहम कहा जाता है वह वास्तव में अहम नहीं है, प्रत्युत सत्य रूप चित्त रूप तत्व है। उसको वास्तविक अहम इसलिए कहा गया है कि वह कभी बदलता नहीं, जबकि अवास्तविक अहम बदलता है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वह कहता है कि मैं मूर्ख हूँ, अपढ़ हूँ, और पढ़ लिख कर वही व्यक्ति कहता है कि मैं विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। इस प्रकार अहम के बदलने पर भी अपनी सत्ता मैं हूँ नहीं बदली। माने हुए अहम के साथ सदा रहने से ही उस सत्ता को वास्तविक अहम कहते हैं। माने हुए अहम का साथ मिटते ही, अर्थात वहाँ से दृष्टि हटते ही, वह वास्तविक अहम सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट हो जाता है, या सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। यह बहुत ही समझने वाली बात है ये। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं इसको। तो एक तो वास्तविक अहम, जैसे मैं हूँ अपनी सत्ता मात्र। अवास्तविक माना हुआ अहम, जैसे मैं शरीर हूँ, या मैं अहंकार हूँ, मैं कुछ हूँ, ये माना हुआ अहम है। वास्तविक अहम स्वाभाविक एवं नित्य। जो वास्तविक अहम है वो स्वाभाविक है, वो आधार रूप है, वह नित्य है, और अवास्तविक अहम अस्वाभाविक एवं अनित्य होता है। अतः वास्तविक अहम विस्मृत तो हो सकता है पर मिट नहीं सकता, और अवास्तविक अहम प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता। मनुष्य से यह भूल होती है कि वास्तविक अहम अपने स्वरूप को विस्मृत करके अवास्तविक अहम मैं शरीर हूं को ही सत्य मान लेता है। तो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहले तो ये समझें कि 2 प्रकार का अहम होता है, एक झूठा और एक सच्चा। जो सच्चा है वो वास्तविक अहम है, वो हमारा आधार है, वो वास्तव में हमारा होना है, वो वास्तव में हमारी सत्ता मात्र है, वो हमारा स्वरूप है। जैसे मैं हूँ, तो ये अपने आप को जो मैं हूँ, इसकी जो अनुभूति है, आंख बंद करके भी जिसकी अनुभूति होती है, वह अपनी सत्ता मात्र। हालांकि उसमें भी हम सही से नहीं कर सकते, जब तक हम उससे हमारा विच्छेद नहीं होगा तब तक मैं हूँ को भी हम नहीं जान सकते। अवास्तविक अहम से जब तक विच्छेद नहीं होगा तब तक मैं हूँ को भी नहीं जान सकते। लेकिन समझने के लिए, तो एक तो वास्तविक अहम, दूसरा है अवास्तविक था झूठा माना हुआ अहम, जैसे मैं शरीर हूँ। मैं शरीर थोड़ी हूँ, मैं तो मैं ही हूँ, शरीर के साथ मैंने तादात्म्य कर लिया है। तो ये 2 बातें। अब क्या है कि जो वास्तविक अहम है, जो हमारी सत्ता है, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारी चेतन सत्ता है, जो हमारी आत्मा कह लें, परमात्मा भी कह सकते हैं उसको, या जो शरीरी कह सकते हैं, शरीर के अंदर जो शरीरी है, वह क्या है, वह वास्तव में अहम नहीं है, वह अहंकार है नहीं, प्रत्युत सत रूप चित्त रूप आनंद रूप है। इसलिए उसको सच्चिदानंद कहा जाता है। सत्य चित्त और आनंद, वह सत्य है, चैतन्य है और आनंद रूप है। जो हमारी वास्तविक सत्ता है वो सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जिसको जहाँ वास्तविक अहम कहा जाता है वह वास्तविक
वास्तव में अहम है ही नहीं, वह हमारी सत्ता है, जो कि सत्य, चित्त और आनंद रूप है, जो कि स्वाभाविक है, जो कि नित्य है, अर्थात हमेशा रहने वाली है। और इसको वास्तविक अहम इसलिए कहा जाता है कि यह कभी बदलता नहीं, जबकि जो अवास्तविक है, जो झूठा है, जो भ्रम है, जो माना हुआ अहम है, वह बदल जाता है। जैसे कोई मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ लेगा तो वो कहेगा मैं विद्वान हो गया, तो वो बदल गया। मैं बलशाली हूँ, और जब बल नहीं रहेगा तो कहेगा मैं कमज़ोर हूँ, तो वो मैं बदल गया। जो कि ये जो अवास्तविक अहम है, जो झूठा है, जो भ्रम है, वह शरीर को लेकर है मुख्यतः। और जो वास्तविक अपना स्वरूप है, वो आँख बंद करके अंधेरा होने पर जो अपनी सत्ता मात्र महसूस होती है, वो आपका वास्तविक अहम है, वास्तविक स्वरूप है, सच्चित आनंद है। उसमें स्थित होना है। उसमें स्थित होने के लिए जो अवास्तविक है, झूठा भ्रम हमने इस शरीर के साथ तादात्म्य करके मान लिया है, उसको हटाना है। उसको मानने से इनकार कर देना, वो किसी साधना से नहीं होगा, बस उसको देख लें, उसको मानने से इनकार कर दें। सही से जान लेंगे तो अपने आप उसका संबंध विच्छेद हो जाएगा। जैसे कोई इस प्रकार अहम के बदलने पर भी अपनी सत्ता मैं हूँ नहीं बदलती। अब कोई पढ़ा लिखा हो जाए, बेपढ़ा आदमी पहले तो मूर्ख कहता है कि मैं मूर्ख हूँ, फिर कहता है मैं अपढ़ हूँ, फिर कहता है मैं पढ़ लिख कर, वही व्यक्ति कहता है कि मैं विद्वान हूँ। तो इस प्रकार अहम के बदलने पर वो जो शरीर को लेकर के वो अहम था, वो बदल रहा है। कभी वह मूर्ख है, कभी अपढ़ है, कभी पढ़ा लिखा है, कभी विद्वान है। लेकिन जो उसकी अपनी सत्ता है, मैं हूँ, वह नहीं बदलती। वो तो वैसी की वैसी रहती है। वो ना पढ़ी लिखी है, ना विद्वान है, ना मूर्ख है, ना सियानी है। वो जैसी है बस है। उसका जो मुख्य स्वरूप है वो सत्य चित्त आनंद है, सच्चिद आनंद है, सतरूप, चित्रूप, आनंद रूप है, जो कि हमारी स्वाभाविक वास्तविक सत्ता है। माने हुए अहम के साथ सदा रहने से ही उस सत्ता को वास्तविक अहम कहते हैं। तो माने हुए अहम के साथ सदा रहने से ही उस सत्ता को वास्तविक अहम कहते हैं। माने हुए अहम का साथ मिटते ही, अर्थात वहां से दृष्टि हटते ही, वह वास्तविक अहम सच्चिदानंद रूप स्वरूप हो जाता है। यहाँ पर जो हमें समझ में आया है वो ये है कि माने हुए अहम के साथ सदा रहने से ही उस सत्ता को वास्तविक अहम कहते हैं। जो मैं हूँ, जो वास्तविक अहम है, वो माने हुए अहम के साथ रहता है, तो और उससे वो अवास्तविक बन जाता है। माने हुए अहम का साथ मिटते ही, तो जो माने हुए अहम के साथ जब वास्तविक अहम रहता है तो अवास्तविक अहम पैदा हो जाता है। तो कहते हैं कि उस माने हुए अहम अर्थात अवास्तविक अहम का साथ मिटते ही, वहां से अब जैसे ही दृष्टि हटती है, अर्थात वहां से दृष्टि हटते ही वह वास्तविक अहम सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। तब वो जो अवास्तविक अहम है वो वास्तविक अहम अर्थात हमारा सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। तो वहां से दृष्टि हटानी है, मात्र इतना ही काम करना है कि जो झूठा अहंकार है, जो कि शरीर के साथ हमने तादात्म्य मान के मान लिया है, मैं और मेरे के साथ, उस अहंकार को वहां से हटा लेंगे। अहंकार को तो क्या हटा लेंगे, वहां से अपनी चेतना को हटा लेंगे। उसके भ्रम को, उस झूठ को हम पहचान लेंगे, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप में, जो कि सच्चिदानंद स्वरूप वास्तविक अहम है, उसमें स्थित हो जाएंगे। और यहाँ एक बात और ऊपर लिखी है कि जो वास्तविक अहम है वो विस्मृत तो हो सकता है, भूल तो हम सकते हैं, पर मिट नहीं सकता, वो कभी मिटता नहीं है। और जो झूठा अहम है, अवास्तविक अहम, वह दिखता तो है, प्रतीत तो होता है, पर वह टिकता नहीं, क्योंकि वह झूठा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अब समझते हैं। पहले तो ये मनुष्य से यह भूल होती है कि वह वास्तविक अहम अपने स्वरूप को विस्मृत करके अवास्तविक अहम, झूठे अहम अर्थात मैं शरीर हूं को ही सत्य मान लेता है। तो यह ऐसे ही है जैसे एक व्यक्ति स्वप्न देख रहा है, तो अपना जो वास्तविक शरीर है, उसका वास्तविक स्वरूप है, मान लीजिए वो उसका शरीर है, उसको भूल करके वो सपने में जो देख रहा है, एक झूठा शरीर, सपने में भी एक शरीर दिखाई दे रहा है उसको, तो उसको ही उसने मैं मान लिया है। लेकिन वो मैं जो है, वो झूठा जो सपना है, वह कभी टिकता नहीं है, वो कभी ना कभी खत्म होता है। और स्वप्न के अंदर उसके अहम अर्थात जो शरीर उसने माना है, अवास्तविक झूठा शरीर, उसके मरने से वह स्वयं नहीं मरता है। स्वयं जाग सकता है, मरेगा नहीं।
तो वही बात यहाँ लिखी है कि जो अवास्तविक अहम विस्मृत हो सकता है। हाँ, वो जैसे सपन में वो अपने वास्तविक शरीर को भूल जाता है, उसको भूल तो सकता है, पर वो शरीर मिट नहीं सकता। और जो अवास्तविक अहम है, अर्थात जो सपना वो देख रहा है, वह प्रतीत तो हो सकता है, पर टिक नहीं सकता। मनुष्य से यह भूल होती है कि वह वास्तविक अहम अपने स्वरूप को विस्मृत करके, अर्थात जैसे शरीर को विस्मृत करके कोई सपने को ही अपना मान ले, तो वह कितनी बड़ी गलती में, मतलब बड़ा दुख में, चाहे वहाँ दुख में रह रहा है, सुख में रह रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस जिस जगह पर सोया हुआ है, वहाँ उसकी स्थिति अलग है। तो स्वप्न के दुख को मानकर अगर कोई दुखी होता रहे, तो कितनी बड़ी मूढ़ता है। इसलिए अहंकार विमूढ़ात्मा शब्द का यूज किया गया है, क्योंकि जो माना हुआ अहम है वह झूठ है, वह विमूढ़ है, वह मूर्खता है। सपने में कोई दुखी होना, सुखी होना एक तरह से मूर्खता ही है, क्योंकि वास्तव में वैसा नहीं है। वास्तव में तो वह आनंद से किसी जगह किसी गद्दे पर सोया हुआ है अपने घर में, लेकिन स्वप्न में वह दुख पा रहा है या सुख पा रहा है, दोनों ही झूठ है। तो वास्तविक अहम अपने स्वरूप को विस्मृत करके अवास्तविक अहम मैं शरीर हूँ कोई सत्य मान लेता है, जैसे हम स्वप्न को सत्य मान लेते हैं। तो वो तो स्वप्न और शरीर की बात हुई। ऐसे ही इस संसार की, इस पृथ्वी लोक की और वास्तविक सत्ता जो हमारी, उसकी बात है। वास्तविक सत्ता जो हमारी है वो कहीं और है। उसको भूल करके हम जो संसार में, इस धरती पर जो हम जीवन जी रहे हैं, इसी को हम सत्य मान रहे हैं, और कभी सुखी हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं। ये सारा कुछ झूठ है, ये सारा भ्रम है। यहाँ से अपना ध्यान हटाएंगे, और ये कोई साधना से नहीं मिटेगा भी, क्योंकि साधना करेगा कहाँ, इस धरती पर ही तो करेगा, इसी शरीर से करेगा। तो साधना जितनी मर्जी कर ले, क्योंकि जो वास्तविक स्वरूप तो अलग है, वो कहीं और है, यहाँ है ही नहीं। पहले श्लोकों में आया है कि वो यहाँ से कोसों दूर है। जैसे स्वप्न की जीवन से हमारा शरीर जो है वो बहुत दूर होता है। स्वप्न बहुत दूर कहीं चल रहा होता है, चल तो अंदर रहा लेकिन फिर भी बहुत दूर होता है। स्वप्न में तो शायद फिर भी थोड़ा पास हो, लेकिन यहाँ पीछे श्लोक में आया था कि जो हमारा शरीर ही है, जो हमारी वास्तविक सत्ता है, हमारी आत्मा है, वो बहुत दूर है। वो उतनी दूर है जितने सूर्य धरती दूर है, हो सकता है इससे भी ज्यादा दूर हो। तो यह, तो इस शरीर से हम जो भी इस माया के जगत में जो भी करेंगे, कोई भी साधन करेंगे, कोई भी उद्योग करेंगे, उससे वह झूठपन मिटेगा थोड़ी, वह तो और दृढ़ होता जाए। साधना करेंगे तो वो मैं साधना करता हूँ, समाधि लग जाएगी, कहेगा मैं मेरी समाधि लग गई है। हाँ, कुछ आनंद का अनुभव तो होगा, लेकिन वो जो शरीर तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए लिखा है कि वो परमात्मा की कृपा से ही होता है, या प्यास जब जग जाती है, या कहें कि जब स्वप्न से उब जाता है व्यक्ति, स्वप्न में इतना दुखी हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि फटाफट वो चाहता है कि कैसे न कैसे ये स्वप्न टूट जाए, इससे मैं हट जाऊं। इस वहां तो स्वप्न नहीं लगता उसे, लेकिन स्वप्न में उस जीवन से वो चाहता है, इस जीवन से मैं तंग आ चुका हूँ, अब मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। तब हो सकता है कई बार परमात्मा की कृपा से उसे स्वप्न से, निद्रा से जागृति हो जाती है, और परमात्मा उस दुख से उसको बचा लेता। मान लीजिए कोई शेर खाने आ रहा था उसको स्वप्न में, और बड़ा दुखी हो रहा है कि शेर अब मुझको खा जाएगा, और परमात्मा कृपा करते हैं, अचानक वो जाग जाता है। तब वो बड़ा आनंदित होता है कि ना कोई शेर है, ना कोई झूठा मैं है, मैं तो यहाँ सोया हुआ हूँ आराम से, वो सब एक स्वप्न चल रहा था। इस बात को जो बुद्धि से, चेतना से समझ लेगा और उसको लागू कर लेगा अपने जीवन पर, वह सांख्य योगी, वह ज्ञान योगी, शरीर और शरीर के भेद को मानते हुए इस माया में शरीर और इस माया में जगत से मुक्त होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। फिर से एक बार मोटा मोटा इसको पढ़ लेते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, वो मूढ़ है जो सपने में दुखी हो रहा है, सपने में सुखी हो रहा है, क्योंकि सच नहीं है। ऐसे ही संत महात्मा कहते हैं कि जीवन में हम सुखी दुखी हो रहे हैं, वो सच नहीं है, ये हमारी मूढ़ता है। इसलिए यहाँ शब्द आया अहंकार विमूढ़ आत्मा। इसको जैसे का तैसा एक बार पढ़ लेते हैं। अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है, स्वयं जो हमारा स्वरूप है उस वृत्ति का ज्ञाता है। अहंकार जो है झूठा, उसका ज्ञाता हमारा वास्तविक जो सच्चा स्वरूप है वो है। परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने, अर्थात उस वृत्ति को, अर्थात झूठे अहंकार को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़ आत्मा कहा जाता है।
जैसे सोया हुआ मनुष्य स्वप्न में ही अपने को सच मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़ आत्मा कहा जाता है। जैसे शरीर इदम यह है, ऐसे ही अहंकार भी इदम यह है। इदम यह कभी अहम अर्थात वास्तविक मैं नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। जब मनुष्य भूल से इदम को अर्थात झूठे अहम को अर्थात यह को मैं मान लेता है, वास्तविक मैं मान लेता है, वास्तविक अपना स्वरूप मान लेता है, तब वह अहंकार विमूढ़ आत्मा कहलाता है। जैसे स्वप्न के शरीर को अपना सच्चा शरीर मान ले तो वह अहंकार विमूढ़ आत्मा है। उससे मूढ़ कौन है? जो संसार के सुख दुख से सुखी दुखी हो रहा है, उससे मूढ़ कौन है? क्योंकि सच कहीं और है, सत्य कहीं और है। तो यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता। अब ये जो हमने मान लिया कि मैं फलान हूँ, मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं पिता हूँ, पुत्र हूँ, माँ हूँ, बेटा हूँ, जो भी अपने मान रखा है, संसार में सब कुछ माना हुआ है, सब झूठा है। जैसे स्वप्न में सब झूठ होता है, ऐसे ही सब यहाँ झूठ है। मैं बीमार हूँ, मैं रोगी हूँ, सब झूठ। क्योंकि वास्तविक स्वरूप तो ना तो बीमार होता, वो तो अलग ही चीज है। संसार की कोई माया वहां व्याप्ति नहीं है। तो यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से, अर्थात ना मानने से। उसको मानना छोड़ दें या वहां से दृष्टि हटा लें। अब विशेष बात बताते हुए महाराज जी कहते हैं कि अहम दो प्रकार का होता है। एक वास्तविक अहम जो कि आधार रूप अहम है, जैसे मैं हूं, अपनी सत्ता है। दूसरा अवास्तविक माना हुआ अहम जो झूठा है, जैसे मैं शरीर हूं। वास्तविक अहम स्वाभाविक एवं नित्य और अवास्तविक अहम अस्वाभाविक एवं अनित्य होता है। अतः वास्तविक अहम विस्मृत तो हो सकता है पर मिट नहीं सकता, और अवास्तविक अहम प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता। मनुष्य से भूल यह होती है कि वह वास्तविक अहम अपने स्वरूप को विस्मृत करके अवास्तविक अहम मैं शरीर हूं को ही सत्य मान लेता है। तो ये बात थी। आगे चलते हैं। काफी डिटेल से समझाने की कोशिश की है और आशा करता हूं कि ये समझ भी आ गई होगी और हम इसे अपने जीवन में लागू भी करेंगे। कर्ताहमिति मन्यते, यद्यपि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, तथापि अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है। कारण कि वह अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन आदि में मैंपन कर लेता है और उन शरीर आदि की क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। यह विपरीत मान्यता मनुष्य ने स्वयं की है, इसलिए इसको मिटा भी वही सकता है। इसको मिटाने का उपाय है इसे विवेक विचार पूर्वक न मानना। तो मैंपन कर लेता है इस शरीर, इंद्रियां, मन आदि में, और उन शरीर आदि की क्रियाओं का भी कर्ता अपने को मान लेता है। और यह जो विपरीत मान्यता है मनुष्य ने स्वयं की है, इसलिए इसको मिटा भी वही सकता है। इसको मिटाने का उपाय है इसे विवेक विचार पूर्वक न मानना, क्योंकि मान्यता से ही मान्यता कटती है। तो ये इसका सार है। एक करना होता है और एक ना करना। जैसे करना क्रिया है, ऐसे ही ना करना भी क्रिया है। सोना, जागना, बैठना, चलना, समाधिस्थ होना आदि सब क्रिया हैं। क्रिया मात्र जो है वह प्रकृति में होती है। क्रिया को जो जगत है वह प्रकृति का जगत है, माया का जगत है। और जो हमारी स्वयं चेतना है उसमें कोई क्रिया नहीं होती, वह क्रिया का जगत ही नहीं है, वह माया का जगत ही नहीं है, वह माया से बहुत दूर है। तो क्रिया मात्र प्रकृति में होती है। स्वयं चेतन स्वरूप में करना और ना करना दोनों ही नहीं है। ना तो वहां करना है ना करना है, क्योंकि वह इन दोनों से परे है। वह अक्रिया और सबका प्रकाशक है। हमने उस दिन भी कहा था, जैसे सूर्य है, मान लीजिए पृथ्वी वो माया लोक है, तो सूर्य पृथ्वी का प्रकाशक है। ऐसे ही वह अक्रिया और सबका प्रकाशक है। जो वो सत्ता है, हमारा स्वरूप है, वह क्रिया सबका प्रकाशक है, क्रिया का प्रकाशक है। लेकिन वह स्वयं अक्रिया है और सबका प्रकाशक है। यदि स्वयं में भी क्रिया होती तो वह क्रिया शरीर आदि में परिवर्तन रूप क्रियाओं का ज्ञाता कैसे होता? तो अगर वो भी क्रियाशील होता तो वो
शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है या माया में जो कुछ उसको अनुभव हो रहा है, उसका अनुभव कैसे करता है, उसका ज्ञाता कैसे होता? करना और ना करना वहाँ होता है जहाँ अहम मैं होता है। अहम न रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता। अहम के कारण ही करना ना करना होता है। अहम न रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता, क्रिया अपने आप होती रहती है। फिर क्रिया ऑटोमेटिक हो जाती है। करना और ना करना दोनों जिससे प्रकाशित हैं, उस अक्रिय तत्व अपने स्वरूप में मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अहम के कारण मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है। प्रकृति अर्थात जड़ से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। और प्रकृति अर्थात जड़ पदार्थों से, प्रकृति में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब जड़ ही हैं, तो इनसे जो माना हुआ संबंध है वह अहम कहलाता है। और जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसमें कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि क्रिया मात्र अहम के कारण होती है। अहंकार ही क्रिया करता है। अहंकार ना रहे तो क्रिया भी नहीं रहती। तो इसलिए लिखा है कि अहम न रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता। क्रिया तो रहेगी, गलत बोल गए हम, क्रिया तो रहेगी लेकिन क्रिया के साथ संबंध नहीं रहेगा। अहम रहेगा तो भी क्रिया रहेगी, अहम ना रहेगा तो भी क्रिया रहेगी, लेकिन अहम के न रहने से क्रिया के साथ हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जैसे पहले भी लिख दिया कि सत्व रज तम का ही कार्य मन, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, इंद्रियों के शब्द आदि विषयों, इनके द्वारा प्रकृति के ही कार्य हो रहे हैं। सत्व रज तम का ही कार्य हो रहा है और प्रकृति के द्वारा हो रहा है, जिसको कहते हैं गुण ही गुणों में बरतते हैं। सत्व रज तम गुण है, इन गुणों का ही कार्य हो रहा है संसार में, और वो साधन जो यूज किया जाता है उस कार्य को करने के लिए, वो बुद्धि है, अहंकार है, मन है, ये सब भी प्रकृति ही है। प्रकृति ही प्रकृति में कार्य कर रही है। बुद्धि है, अहंकार है, मन है, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 10 इंद्रियां, ज्ञान, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, और इंद्रियों के विषय जो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। शब्द कान का विषय है, स्पर्श त्वचा का विषय है, रस जीव का विषय है, रूप आँख का विषय है और गंध नासिका का विषय है। तो ये सारे प्रकृति ही प्रकृति के कार्य कर रही है, लेकिन जो अहम है वो उसको अपना मान लेता है। तो जब अहम इनके साथ तादात्म्य कर लेता है, मन, बुद्धि, अहंकार के साथ, मन, बुद्धि के साथ, तो वो उसको अपना कर्ता मान लेता है, जबकि वास्तव में कर्ता प्रकृति ही है। वो अपने आप ही सारे कार्य हो रहे हैं। सारे कार्य जैसे कहते हैं कि स्वचालित हैं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं, लेकिन उसका फल हमें भुगतना पड़ता है, वो इसलिए कि हम उसको साथ तादात्म्य कर लेते हैं। तो जब हम वहाँ से तादात्म्य हटा लेंगे तो जो हमारा स्वरूप है उसमें कोई क्रिया नहीं है, हम अलग हो जाएंगे, और जहाँ क्रिया होती है जिस जगत में, उस जगत से हमारा संबंध नहीं रहेगा, और संबंध ना रहने से हमें पाप पुण्य भी नहीं भोगने पड़ेंगे, और जो सुख दुख है वो उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे। और जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो पहले से ही सच्चित आनंद है, आनंद स्वरूप है, चैतन्य है, सत्य है। तो जो वस्तु जो हम चाहते हैं वो हमारे स्वरूप में पहले से स्थित है, लेकिन वो अहम के कारण हम प्रकृति से जुड़े रहते हैं और अपना संबंध मानते रहते हैं, और दुख आदि सुख आदि भोगते रहते हैं और कर्ता बन के रहते हैं। तो जड़ पदार्थों से माना हुआ संबंध ही अहम है, और उस अहम से जब हम अलग हो जाएंगे तो उस अक्रिया में अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, और फिर क्रियाएं तो होंगी लेकिन क्रिया सब ऑटोमेटिक चलेंगी। जैसे हम सोना जागना, जैसे नींद हमारे अपने से नहीं, हम थोड़ी लाते हैं नींद को, हम बिस्तर पर लेट जाते हैं, नींद अपने आप आ जाती है, भोजन अपने आप पचता रहता है, हृदय अपने आप धड़कता रहता है। ऐसे ही बाकी सारी क्रियाएं भी हो रही हैं, ऑटोमेटिक हो रही हैं, लेकिन हम भूल से उनको अपना कर्ता मान लेते हैं, अपने आप को, और कर्ता मानने से ही सारे दुख शुरू होते हैं, सारे कर्म बंधन पैदा होते हैं। तो अगर हम ऑटोमेटिक मोड पर छोड़ दें, या ये भी कह सकते हैं सब कुछ करने वाला परमात्मा है, मैं कुछ नहीं करता, ये आगे आएगा। अभी तो ये है कि आप अलग हैं, आपकी सत्ता अलग है, किसी कार्य का कर्ता ना बने, अहंकार को, झूठा जो अहम है उससे अपने आप को अलग कर लें। अब विशेष बात महाराज जी ने लिखी है,
जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जातीय एकता है। अब वही बात फिर दोबारा पीछे आई थी, वही दोबारा बता रहे हैं, ये खास बात है। लेकिन जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जातीय एकता है, कि लहर में भी वही जल है, समुद्र में वही जल है, ये जातीय एकता हो गई। अर्थात जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है। परंतु अहम के कारण, नहीं सॉरी, तो जिस जाति का समुद्र है उसी जाति की लहर है। उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से जातीय एकता है। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता, पर भूल से शरीर को मैं मान लेता है। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। परंतु अहंकार से मोहित अंतकरण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं अर्थात अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे मुझे स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाएं, मुझे लोग अच्छा समझें, मेरा आदर सम्मान करें, मेरे अनुकूल चलें, मेरे अनुसार चलें इत्यादि। बस यही 5-7 चीज़ें हैं, दोबारा से सुन लें। इनको ही छोड़ दें तो सब कुछ हो जाएगा। मुझे स्त्री चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे पदार्थ चाहिए संसार के, लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा सम्मान करें, मेरा आदर करें, मेरे अनुसार चलें। इन 5-7 चीज़ों का अगर हम छोड़ दें तो मुझे लगता है लगभग मुक्ति हो जाएगी, लगभग क्या पूरी हो जाएगी। तो अनेक कामनाएं जब वो शरीर को अपना मान ले तब उत्पन्न होने लगती हैं इस तरह की। उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बंधा बैठा हूं, अब कामना करके और बंधन बढ़ा रहा हूं, अपने को और विपत्ति में डाल रहा हूं। साधन काल में मैं स्वयं प्रकृति जन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूं, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक ऐसा मान लेता है तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। यह भी बहुत शानदार बात बता रहे हैं। जब वो साधना कर रहा है, जब अभी सिद्ध नहीं हुआ है, जब अभी कोशिश कर रहा है, तो मैं स्वयं प्रकृति जन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूं, ऐसा अनुभव चाहे उसे नहीं हुआ, लेकिन मान भी ले तो मानने से भी अनुभव हो जाएगा। दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि झूठ है तो झूठ को झूठ से हटा देगा तो वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएगा। हूं तो मैं वास्तव में मैं प्रकृति जन्य गुण सर्वथा अतीत हूं, लेकिन माना हुआ है कि मैं उन गुणों में उलझा हुआ हूं। तो जब तक ऐसा अनुभव नहीं होता तब तक साधक मान ले, तो मानने से भी उसको वैसा ही अनुभव हो जाता है। इस प्रकार जैसे वह गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात ना मानने से मिट जाती है। तो बस हमें सही मान्यता करनी है, क्योंकि मानी हुई बात ना मानने से मिट जाती है। जैसे रस्सी में किसी ने सांप देख लिया, अब सांप तो है नहीं वहां, मानी हुई बात है, ना माने, उसको ध्यान से देख ले तो ना मानेगा तो रस्सी में सांप खत्म हो जाएगा, क्योंकि सांप था ही नहीं वहां। आइयो आज तो सांप और रस्सी वाली बात है कि मानी हुई बात ना मानने से मिट जाती है, यह सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पदों में मन्येत पद से प्रकट किया है कि मैं करता हूं। इस अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी। बस कि मैं करने वाला नहीं हूं, प्रकृति द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं, मैं इनसे अलग हूं, ऐसी मान्यता करते ही वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, यदि असत्य मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम देता है, फिर मैं शरीर नहीं हूं, मैं करता हूं आदि सत्य मान्यताएं दृढ़ कैसे नहीं होंगी, और एक बार दृढ़ हो जाने पर फिर कैसे छूटेंगी। बहुत ही शानदार बात लिखी है कि झूठी चीजों को जब हमने अपना मान लिया, जैसे स्वप्न में ना होते हुए भी वह सब कुछ सच मानता है, तो जब सच्चे चीज को मान लेगा तो क्यों नहीं दृढ़ होगी उसकी यह धारणा। जब झूठ की धारणा इतनी दृढ़ है कि उसको छोड़ना ही मुश्किल हो रहा है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं,
तो जब ये मान लेगा, क्योंकि यही वास्तविक चीज़ है, तो ये सत्य वाली मानता अपने आप दृढ़ हो जाएगी, और एक बार दृढ़ हो जाएगी तो फिर छूटेगी कैसे, फिर वो उसको सब पता चल जाएगा। तो स्वप्न से जागने की बात है, झूठे संसार से जागने की बात है, साधन की बात नहीं है। साधन कर करके भी अंत में जागना ही पड़ेगा। तो परिशिष्ट भाव और दिया थोड़ा सा महाराज जी ने 5 मिनट का। संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती हैं, जाके हैं प्रकृति में होती हैं। चेतन विभाग में कभी किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने के कारण अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने का तात्पर्य है अपरा प्रकृति के अंश अहम के साथ अपना संबंध मान लेना, अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेना कि यही मैं हूं। इसी को तादात्म्य कहते हैं। अपरा प्रकृति अर्थात जो माया है, जो ये जड़ विभाग है, जो झूठा संसार है, जो भी हमें दिख रहा है सब झूठा है। इसके साथ अपने को अपना मान लिया हमने, स्वयं को इसके साथ तादात्म्य कर लिया, इसको तादात्म्य कहते हैं। अहम को अपना स्वरूप मान लेना कि यही मैं हूं, इसी को तादात्म्य कहते हैं। अपने को कर्ता मानने वाला तो चेतन है, पर वह जड़ अहम को अपना स्वरूप मान लेता है। तात्पर्य है कि अहम को अपना स्वरूप मानने वाला, अपने को एक देशीय मानने वाला स्वयं परमात्मा का अंश है। उस स्वयं में कर्तापन संभव नहीं है। गीता 13वें अध्याय का 19वां श्लोक। वास्तव में स्वयं शरीर से मिल सकता ही नहीं। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। गीता 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। पर मनुष्य मिला हुआ मान लेता है, कर्ताहमिति मन्यते। इस श्लोक में जैसे आया है, वास्तव में स्वयं शरीर से कभी जो परमात्मा सत्ता वह मिल ही नहीं सकती। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। पर मनुष्य मिला हुआ मान लेता है, कर्ताहमिति मन्यते, अपने को कर्ता मान लेता है। वास्तव में तादात्म्य होता नहीं, परंतु तादात्म्य माना जाता है। अब ये एक और बात है, तादात्म्य है ही नहीं, तादात्म्य अपने मान लिया। तात्पर्य है कि स्वयं कर्ता बनता नहीं, केवल अविवेक पूर्वक अपने में कर्तापन की मान्यता कर लेता है। मन्यते शब्द आया इसलिए, कर्ता मिति मन्यते। अपने को कर्ता मानते ही उस पर शास्त्रीय विधि निषेध लागू हो जाते हैं और उसको कर्म फल का भोक्ता बनना पड़ता है। तब फिर सारे नियम उस पर लागू हो जाते हैं। जब वो कर्ता मान लेता है तो उसे कर्म फल का भोक्ता बनना पड़ता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए एक छोटी सी चुटकुला है, जोक है। एक बार पहले इस बात को पूरी कर लेते हैं, फिर सुनते हैं। स्वयं स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है। क्रिया वहीं होती है जहां कुछ खाली जगह हो। सर्वथा ठोस स्वरूप में क्रिया कैसे हो सकती है? परंतु अपने को कर्ता मान लेने से यह प्रकृति की जिस क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है, वह क्रिया उसके लिए फलजनक कर्म बन जाती है, जिसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। कारण कि जो कर्ता होता है वही भोगता होता है। स्वरूप का कारक मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद है, इसलिए स्वरूप में लेश मात्र भी कृतित्व नहीं है, कर्तापन नहीं है। कृतित्व का विभाग ही अलग है। आज तक देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, यक्ष, राक्षस आदि अनेक शरीरों, योनियों में जो भी कर्म किए गए हैं, उनमें से कोई भी कर्म स्वरूप तक नहीं पहुंचा तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा, क्योंकि कर्म और पदार्थ अर्थात शरीर का विभाग ही अलग है। पदार्थ शरीर का विभाग अलग है, कर्म का विभाग अलग है और स्वरूप का विभाग अलग है। क्योंकि कर्म और पदार्थ अर्थात शरीर का विभाग ही अलग है, जहाँ कर्म है, जहाँ पदार्थ है, और जो हमारा स्वरूप है उसका विभाग अलग है। तो दोनों अलग अलग है। परंतु इस विवेक को महत्व न देने के कारण मनुष्य कर्म और फल में बंध जाता है। लेकिन ये विवेक में महत्व, इस विवेक का महत्व नहीं देता, इस विवेक का उसे पता ही नहीं है, इसलिए कर्म और कर्म फल में बंध जाता है।
जब तक करना है तब तक अहंकार के साथ संबंध है, क्योंकि अहंकार कर्तापन के बिना करना सिद्ध नहीं होता। क्योंकि अहंकार अर्थात कर्तापन के बिना करना सिद्ध नहीं होता। कर्ता के बिना करना कैसे होगा? इसलिए करने का भाव होने पर कर्तृत्व अभिमान हो जाता है। करने का भाव होने पर कर्तृत्वाभिमान हो जाता है। कर्तृत्वाभिमान होने से करना होता है और करने से कर्तृत्वाभिमान पुष्ट होता है। करने का भाव होने पर कर्तृत्वाभिमान हो ही जाता है। भाव होने मात्र से ही कर्तृत्वाभिमान हो जाता है। कर्तृत्वाभिमान होने से करना होता है और करने से कर्तृत्वाभिमान पुष्ट होता है। इसलिए किए हुए साधन से साधक कभी अहंकार रहित हो ही नहीं सकता। जो साधन करेगा तो और पुष्ट हो जाएगा, अर्थात जो भी योग साधना करेगा परमात्मा को पाने के लिए, उससे तो अहंकार और पुष्ट हो जाएगा। इसलिए किए हुए साधन से साधक कभी अहंकार रहित हो ही नहीं सकता। अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल अहंकार ही है। तो अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कल्याण कैसे करेगा? अपने लिए किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल अहंकार ही है। अपने लिए सॉरी, ये थोड़ा गलत, दोबारा से लाइन आ गई। अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल अहंकार ही है। अपने लिए कुछ न करने से अहंकार के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात प्रकृति मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो साधारण सा तरीका ये है कि अपने लिए कुछ न करें, सब कुछ करें दूसरों के लिए, तो उससे भी आपका संबंध विच्छेद हो जाता है। या फिर ज्ञान शक्ति द्वारा विवेक शक्ति को इतना बढ़ा के देखें कि करने वाला अलग है, मैं अलग हूं। इसलिए साधक को कुछ न करने से, अपने लिए कुछ न करने से अहंकार के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात प्रकृति मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रिया को महत्व न देकर अपने विवेक को महत्व दे। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रिया को महत्व न देकर अपने विवेक को महत्व दे। विवेक द्वारा देखता रहे कि क्रिया अलग है, मैं अलग हूं। तो क्रिया को महत्व न दे, अपने विवेक को महत्व दे। विवेक को महत्व देने से विवेक स्वतः स्पष्ट होता रहता है। बार बार विवेक को महत्व देगा तो विवेक स्पष्ट होता रहेगा और साधक का मार्गदर्शन करता रहता है। विवेक को महत्व देने से विवेक स्वतः स्पष्ट होता रहता है और साधक का मार्गदर्शन करता रहता है। आगे चलकर यह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। तो आगे चलकर यह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। तो जैसे एक चुटकुला है कि मक्खी और मक्खा, पति पत्नी दोनों फिल्म देखने गए, और जब बाहर निकले तो मक्खे ने मक्खी से पूछा कि क्या ख्याल है, उड़ के चलें या कोई कुत्ता कर लें, अर्थात कुत्ते के ऊपर बैठ के चलते हैं। तो ये जो मान लीजिए मक्खी अहंकार कुत्ते के साथ उसका तादात्म्य हो गया। अब वो अपने आप को कुत्ता ही समझ ले कि मैं ही चल रहा हूँ, चल तो नहीं रही मक्खी, लेकिन अपने आप को वो कुत्ता समझ ले कि मैं चल रहा हूँ, तो यह हो गया तादात्म्य। वो अलग से, वो स्वतंत्र है, वो उड़ सकता है, अलग से चल सकता है। तो ऐसे ही है, और उसके साथ तादात्म्य मतलब उसके साथ ही चलता रहे। तो इस तरह से हम कर्मों के जगत के साथ या पदार्थों के साथ अपना तादात्म्य कर लेते हैं। वास्तव में हमारा स्वरूप अलग है। और चलने की क्रिया, और ये मक्खी ये सोचे कि मैं कुत्ते को चला रही हूँ, तो वो कुत्ता तो अपने आप ही चल रहा है, वो उड़ जाएगी तो भी चलता रहेगा। तो संसार के ऐसे ही है, प्रकृति के कार्य अपने आप हो रहे हैं। हमने तादात्म्य के कारण, मैंपन के कारण, अहम के कारण उसको अपना मान लिया है। और महाराज जी ने बहुत अच्छा अंत में दिया है सूत्र कि साधक को चाहिए, अभी 2 सूत्र हैं वैसे तो। एक तो यह है कि अपने लिए कर्म ना करे, ये तो बार बार बता ही रहे हैं। अपने लिए कर्म नहीं करेगा तो कर्मों के बंधन से, प्रकृति मात्र से अपने आप संबंध विच्छेद हो जाएगा। और फिर एक और तरीका है कि क्रिया को महत्व न दे, विवेक को महत्व दे। देखता रहे कि मैं अलग हूँ, ये संसार अलग है। इस जैसे बार बार इस बात को विवेक द्वारा देखे कि कर्मों का जगत अलग है, मैं अलग हूँ, मेरी सत्ता अलग है, मैं चेतन हूँ, मेरा इस जड़ जगत से कोई संबंध नहीं है। शरीर से, मन, बुद्धि, इंद्रियां
आदि किसी चीज़ से भी, स्त्री पुत्र धन आदि किसी से भी, संसार की वस्तुएं और इंद्रियों आदि से भी किसी से कोई संबंध नहीं। ऐसा बार बार देखता रहे, विवेक को महत्व देने से विवेक स्वतः स्पष्ट होता रहता है और साधक का मार्गदर्शन करता रहता है, और आगे चलकर यह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। तो इसमें एक बात और भी इन्होंने ये बताई है कि साधना करने की भी आवश्यकता ये नहीं बता रहे हैं, क्योंकि साधना यही करनी है कि आप देखते रहें कि मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, क्योंकि साधना भी इसी जगत में होगी, उससे और अहंकार पुष्ट होएगा। ये पीछे लिखा ही है इन्होंने कि अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल अहंकार है, और करने से कृत्रितव अभिमान पुष्ट होता है। इसलिए किए हुए साधन से साधक कभी अहंकार रहित हो ही नहीं सकता। तो एक बात तो ये थी, और एक बात इसमें ये थी, इसको स्वप्न के साथ अगर हम मानते हैं तो आसानी से समझ आ जाएगा। स्वप्न में जैसे हम सुखी दुखी होते हैं और जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, तो इसी के लिए शब्द आया अहंकार विमूढ़ आत्मा। तो अहंकार से मोहित अंतकरण वाला अज्ञानी मनुष्य है अहंकार विमूढ़ आत्मा। तो वो जैसे स्वप्न से मोहित हो जाता है, ऐसे ही है। तो इसको हम बार बार देखते रहेंगे तो हम इस जगत से संबंध विच्छेद होकर हमारे वास्तविक स्वरूप में स्थित, हम स्थित तो हैं ही, बस भ्रम से हमने मान रखा है। किसी चीज को हम अपना मान लें तो फिर वो, जैसे कोई वस्तु हमारे पास नहीं थी, पहले नहीं थी, तब हमें कोई दुख नहीं था, लेकिन बार बार उसको अपना मानने से ये मेरी है, ये मेरी है, चाहे वस्तु है चाहे व्यक्ति है, उसके साथ तादात्म्य हो जाता है, और फिर वो बंधन असली लगता है, जो कि होता ही नहीं, जो है ही नहीं, वो झूठ भी सच हो जाता है। तो ये ऐसा ही है। पुत्र बहुत साल पहले नहीं था, जैसे मान लीजिए पुत्र हो गया तो फिर उसको लगता है कि ये मेरा है, तब नहीं था, तब भी गुजारा हो रहा था। गुजारा क्या हो रहा था, अच्छी तरह जीवन जी रहा था व्यक्ति, लेकिन होने के बाद तादात्म्य होता है और फिर उसके दूर जाने से दुख होता है। ऐसे ही सारे रिश्ते हैं, ऐसे ही पदार्थ हैं। कार जब तक नहीं थी तब तक तो वो बड़ी अच्छी जिंदगी निकल रही थी, लेकिन कार होने के बाद फिर ना हो जाए तो फिर ऐसा लगता है ओहो पता नहीं क्या जीवन से चला गया है, बड़ा दुख होता है। तो ऐसी बात है, जैसे जब हम छोटे थे तो बच्चे खेल खेलते थे, वो दो माचिस की तिलियों को एक दूसरे पर रख लेते थे दबा करके, और दूसरा बच्चा एक तीसरी माचिस की तिली से जैसे धागा लपेटते हैं ऐसे लपेटता था उसके ऊपर से। कुछ देर करने के बाद ऐसे ही झूठ मूठ का तिल्ली को ही ऊपर से घुमाता था खाली, माचिस की तिल्ली को, और थोड़ी देर बाद जब उसको छोड़ते थे तो उसको कहते थे कि अब ये एक तिल्ली दूसरी तिल्ली से उठाओ जिसने पकड़ रखी थी। जब उठाता था तो उसको ऐसे लगता था कि ये जुड़ी हुई है, मतलब वहाँ ऐसे लगता था कुछ चिपका हुआ है। तो यह वो एक भ्रम पैदा हो जाता है, क्योंकि मन की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो झूठ को भी सच बना देती है। जैसे स्वप्न में मन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि झूठ को सच बना देता है। तो मन का जो झूठ हमने जिसको सच मान रखा है, उस सच को हमने झूठ को हमने सच मान रखा है, तो उस झूठ को झूठ मानना है और सच को सच मानना है, तो उस झूठ से हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये भी मन में, जब मन झूठ को सच मान सकता है तो झूठ से मुक्त भी हो सकता है। यही बात महाराज जी कह रहे हैं कि, तो जैसे महाराज जी ने लिखा था इसमें विशेष बात में परिशिष्ट से पहले इसी श्लोक में, मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि असत्य मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम देता है। फिर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ अर्थात मैं करता नहीं हूँ आदि सत्य मान्यताएं दृढ़ कैसे नहीं होंगी। जब मन झूठ को सच मान ले रहा है तो सच को सच मानने में दिक्कत क्या आएगी। वो हम मान नहीं रहे, हम कोशिश नहीं कर रहे। जैसे हम कोशिश करेंगे तो ये मान्यताएं भी दृढ़ हो जाएंगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ। और एक बार दृढ़ हो जाए तो फिर छूटेंगे कैसे, फिर आप तत्व ज्ञानी हो जाएंगे, सिद्ध महापुरुष हो जाएंगे। कितना आसान तरीका बता दिया महाराज जी ने। तो इसको बार बार करते रहने से हम इसको समझ सकते हैं। विवेक को महत्व देने से विवेक स्वतः स्पष्ट होता रहता है और साधक का मार्गदर्शन करता रहता है। आगे चलकर यह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय